का बाप हम लोगों को शोषण किया, बेटा शोषण करेगा और उसका फिर बेटा शोषण करेगा, ऐसा हो जाएंगे। उसका बीबी यहाँ तो बर्तन धोने आई ना सांसद बनने आई है। लेकिन कुछ चलने वाला किसी का है नहीं है। अरे आपके कहने से नहीं चलेगा भैया। मुकाबला कितना रह जाए, लेकिन यहाँ पे जयराम का वोट हमको लगता है सवाल माटी का है। अनूप सिंह आया है बिहार से। हमारा यहाँ का माटी का बेटा है नहीं, वो हमारा दुख दर्द को जानेगा ही नहीं। तो यहाँ के लोग बड़े आसानी से बाहर के लोगों को वोट दे देते हैं, लेकिन यहाँ के लोग जब खड़ा होता है तो वो लोग वोट देता है कभी? अनूप सिंह जो है, उनके पिताजी स्वर्गीय राजेंद्र बाबू यहाँ पर के जमींदार थे कि भूमिहर थे कि यहाँ के बहुत बड़े रईस थे? वो थे तो नहीं। ये काला हीरा के ढेर में यहाँ का जो है कोयला का माफिया बन के इधर से उधर करके रुपये कमाए हैं। हम यहाँ के मूलवासी हैं। आपको बता रहे हैं कि 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड राज्य अलग हुआ है। आज तक 24 साल का ये झारखंड हो गया है, नौजवान हो गया है, लेकिन नंगा है। कौन सा नीति बना है? विस्थापन नीति, नियोजन नीति, स्थानीय नीति, पुनर्वास नीति क्यों नहीं बना? लोगों का जन्म इसलिए हुआ है, झारखंड राज्य अलग इसलिए हुआ है कि हमारा जमीन, हमारा सारा कुछ, लेकिन मालिक रहेगा गैर झारखंडी। ये कहाँ का न्याय उचित है? क्या बिहार में ऐसा हो सकता है या यूपी में ऐसा हो सकता है? भारत में मोदी और झारखंड में जयराम। जय श्री राम नहीं, जय राम। तीर्थनाथ को मीडिया में जितना लोग पसंद करते हैं वो वोट में पसंद नहीं करते हैं। ये जयराम के विरुद्ध में लड़ रहा है, जयमंगल से पैसा लेकर। जोहार। इस वक्त हम बेरमो विधानसभा का टुपकाडी क्षेत्र में हैं और यहाँ पे आज हम जानने का प्रयास करेंगे कि हवा किसकी है इस बार। यहाँ का, इस बेरमो का विधायक कैसा होगा, तो मैं आप लोग को दिखाता हूँ। इधर कई लोग हैं, चाय की दुकान है, बिहारी चाय दुकान। भैया इधर आइए, थोड़ा चाय वाले भैया इधर आइए। इधर क्या नाम हुआ आपका? आशीष कुमार दास। आशीष कुमार दास। हाँ। तो यहाँ इस बार आपका विधायक कैसा हो बेरमो? जयराम महतो जीते। अरे यहाँ तो तीर्थनाथ भी है मैदान में भाई। जयराम महतो ही है वो। जयराम महतो ही है। क्या है जयराम महतो ऐसा क्या कर? वो एक अच्छा विधायक बनने खोज रहा है तो उसको वही जीतेगा। अनूप सिंह ने काम नहीं किया क्या? किया है, वो भी काम किया है, लेकिन जो नौजवान है वो रविंद्र पांडे 5 बार का सांसद रहे, बड़ा चेहरा है जी। तो वो नहीं जीतेगा। बता रहे हो जयराम महतो है, वही जीतेगा। जयराम महतो काहे जीतेगा? कुछ रीजन है, बहुत रीजन है। क्या रीजन है बताइए? उसके बाद कुछ भी बोले तो कम ही पड़ेगा बोलने से। कुछ भी बोले तो कम ही पड़ेगा। और भी कई भाई लोग। क्या नाम हुआ भैया आपका? मेरा नाम फुरकान अली है। क्या लग रहा है आप लोग का विधायक कैसा होगा? हमारा विधायक जो होगा वो जयराम महतो होगा। ऐसा क्यों? इसलिए क्योंकि यहाँ पे जयराम महतो का मैं क्या बोल सकता हूँ, कुछ शब्द ही नहीं है सर। इतने झारखंडी या जनमानस जितने भी हैं सब लोग को ऐसा जागरूक कर दिया है। जयराम महतो कैसे होगा जी? सब तो भीतरी लोग आपस में लड़ रहे हैं और उनके जो नॉमिनेशन का भाषण हम देखे उसमें तो सीधा सीधा वो बाहरी भीतरी की बात कर रहे हैं। तो भीतरी में जो है तो उसमें भी तो कई गुट हो गए हैं, कई प्रत्याशी हैं। नहीं, इसमें सिर्फ साजिश है। और इसमें जो हमारे जो लोग खड़े हुए हैं, हमारे यहाँ पे माटी का लड़ाई है सर। हमारे यहाँ बाहरी भीतरी का नहीं मतलब है। हमको यहाँ पे बाहरी संसद नहीं चाहिए, बाहरी विधायक नहीं चाहिए। अनूप सिंह ने ऐसा क्या काम है जो उन्होंने गलत किया या उसको आप लोग इस बार नहीं चुन रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं आप मुस्लिम समाज से आते हैं, कांग्रेस को वोट देते आए हैं, तो फिर इस बार क्या हो गया? देखिए, हमारे यहाँ से जैसे हम लोग का अल्पसंख्या का जितना है यहाँ पे अल्पसंख्या हम लोग टोटल अभी 54,000 के आसपास हैं। क्या 54,000 में किसी का और क्षमता नहीं है विधायक बनने का? क्योंकि हम लोग को सिर्फ वोट बैंकिंग में रखा गया है। मुस्लिम वोट ये समझा कि हम लोग का सिर्फ ये वोट बैंकिंग है और कुछ नहीं है सर। और अनूप सिंह जैसे हमारे विधायक को जो बता रहे हैं, इतने हॉस्पिटल इसके पापा बाबूजी जो बनाए हॉस्पिटल, एक भी हॉस्पिटल दिखा दीजिए अगर चालू अगर है तो। अपने निजी स्वार्थ के लिए वो बनाया, अपना ठेकेदारी अपना रिश्तेदार को ठेका दिया होता वो, मगर एक भी हॉस्पिटल अभी तक चालू नहीं है, उन नाम के लिए सिर्फ। भैया आपका क्या नाम है जरा बताइए? मेरा सहदेव साहब नाम है। अच्छा सहदेव जी, इस बार बेरमो का विधायक कैसा होगा? देखिए, हम तेली जाति से आते हैं और तेली जात भाजपा का वोट बैंक माना जाता है।
लेकिन हमारे स्थानीय लोकल आदमी को टिकट ना देकर भाजपा ने बड़ा गुनाह कर लिया। तो हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि बोकारो में बोहनी नहीं होने जा रहा है एनडीए प्रत्याशी एनडीए ग्रुप को, और बेरमो में आपके कहने से बोहनी नहीं होगा है। आप यहाँ का स्थानीय लोग का केगो प्रत्याशी है और बाहर का केगो प्रत्याशी है? आपको मैं बता देता हूँ, बोकारो से बिरिंची नारायण जीत रहा है। बोकारो से बिरेंची नारायण का जो दुर्दशा हो रहा है, गांवों में आने दीजिए, अभी विस्थापित गांवों में पता चलेगा। और मेरा बहुत बड़ा बैठक होने जा रहा है तेली समाज का, एक एक जन आएगा और जो दोगला तेली होगा, जो बीजेपी का झंडा लगा के आएगा, स्टिकर लगा, उसको भी हम लोग शिनाख्त करेंगे। और रहा बात यहाँ बेरमो का जयमंगल सिंह का, तो हम लोग ने एक बार इनको विश्वास करके सहानुभूति दे के देख लिया है कि ये अनुकंपा विधायक छोड़ के कुछ नहीं है। अभी आज हेवा बंद है, प्रतिदिन 250-300 हेवा इसका चलता है। बीकेबी से ही टाइप है, कोयला पीपुल्स वार से मंगाता है, यहाँ से मंगाता है, मिक्स करके हेरा फेरी काम करता है। यहाँ इन्होंने 12,000 हैवा मालिकों को बेरोजगार कर दिया। अरे अनूप सिंह का मुसलमान का वोट जो है पॉकेट वोट है भैया मुसलमान का पॉकेट वोट था, लेकिन माननीय मंजूर अंसारी जी जो अल्पसंख्यक का प्रदेश अध्यक्ष हैं, जिसको टिकट ना देकर गुनाह किया कांग्रेस ने, और उस गुनाह का परिणाम इस बार देंगे। जयराम को वोट देकर खाएंगे, अनूप का पैसा लेंगे पाड़े से, वोट करेंगे जयराम को। जय श्री राम नहीं होगा, जयराम होगा। अभी तक देख लीजिए, यहाँ से नहर किनारे तक सब मेरा सौजाती लोग हैं, या तो अग्रवाल है या तेली। एक भी झंडा बीजेपी को किसी अरे सहदेव जी मैं ये बोल रहा हूँ कि हम खतियानी लोग कैसे किसी को मुकाबला कर सकते हैं, जब हमारे यही कई फाड़ा होते हुए नजर आ रहा है। तीरथनाथ भी मैदान पर आ गए हैं, और भी कई प्रत्याशी हैं। मुझे बहुत अच्छा सवाल किया है। तीरथनाथ को मीडिया में जितना लोग पसंद करते हैं, वो वोट में पसंद नहीं करते हैं। ये जयराम के विरुद्ध में लड़ रहा है, जयमंगल से पैसा लेकर, और ये यहाँ का कोई वोटर बीजेपी का वोटर रहा है। भगवान ने शुक्र ये किया है कि ललित नारायण दोनों खड़े हैं, तो भाई जाओ, उस वोट को मैं माइनस करता हूं। और उधर कोई वोटर जो था वो बसपा के अकलूराम महतो के बेटे खड़े हैं, तो उसको भी मैं माइनस करता हूं। इसलिए बिरेंची भी हार रहा है। जयमंगल की तो जयमंगल हुआ है। देखिए एक उनका बैठा हुआ है मनोज दास, प्रखंड का थी, अकेले बैठा पड़ा है बेचारा। इस तरह का यहाँ कार्यकर्ता नहीं मिल रहे हैं उन लोग को कि अब गांव में क्या बोल के जाएंगे। तीरथनाथ को कार्यकर्ता नहीं मिल रहे हैं। तीरथनाथ का तो 6 गो ना 8 गो आदमी गया था जी। जो 10 आदमी होता है निर्दलीय प्रत्याशी में 10 आदमी होता है, ये उस 10 आदमी उसका गया था, खोज खाज के ले गया था। शिबू टाँड़ कुंडोरी की लड़का था, टुपकारी का 10 आदमी नहीं था। ये मैं दावे करता हूँ, मैं भी वहाँ प्रेजेंट था। तो इस बार मैं ये समझ सकता हूँ कि इस बार खतियानी लोग एक मत होके जयराम को जिता रहे हैं बेरमो से। भारत में मोदी और झारखंड में जयराम। जय श्री राम नहीं, जयराम। ये तेली के मुंह से निकल रहा है। सभी तेलियों ने कन्वर्ट किया है, और बीजेपी को हराने के लिए एक लोकहित जनाधिकार पार्टी तेली पार्टी ने भी सब जगह खड़ा किया है। किस लिए? बीजेपी का ग्राफ को घटाएंगे। कोई 5,000 काटेगा, कोई 6,000 काटेगा, लेकिन हराएगा सब बीजेपी को। ये तय। आइए भैया, आपका क्या नाम है? इधर आइए। आप खुर्शीद आलम नाम है, मैं विस्थापित। खुर्शीद आलम जी, मैं मारा फरीक विस्थापित हूँ। बेरमो विधानसभा मेरा घर निवास पड़ता है। और कैसा विधायक इस बार चाह रहे हैं बेरमो में आप लोग? क्या, सबसे पहली बात मैं विस्तार से थोड़ा जाना चाहता हूँ। अच्छा, जाइए विस्तार से। मेरे फादर बिंदेश्वरी दुबे का टाइम से वोट दिए। हमारे घराना का लोग कांग्रेस से चुनाव भी लड़े हैं 1977 या 75 में। उसके बाद हमारे पिताजी लोग तो कांग्रेस को भी दिए, रविंदर पांडे वो लोग को भी दिए। तो क्या हम लोगों का जन्म इसलिए हुआ है, झारखंड राज्य अलग इसलिए हुआ है कि
हमारा जमीन, हमारा सारा कुछ, लेकिन मालिक रहेगा गैर झारखंडी। ये कहाँ का न्याय उचित है? क्या बिहार में ऐसा हो सकता है या यूपी में ऐसा हो सकता है कि झारखंड के लोगों को नौकरी दीजिए, झारखंड के लोगों को प्रतिनिधित्व करने का मौका दीजिए? ऐसा संभव है? आप ही से मैं पूछना चाहता हूँ। तो फिर मेरे झारखंड में इस तरह क्यों हो रहा है? हमारे झारखंड में भी नहीं होना चाहिए। आप ही एक बात और बोलना चाहता हूँ। अभी टीचर का वैकेंसी हुआ था बिहार में, तो 10% ऑल ओवर इंडिया के लिए कोटा होता है। कोई भी स्टेट का नियम, कितनों कड़ा स्टेट नियम होता है, तो वो 10% में एक उमेश महतो नाम का लड़का का ज्वाइनिंग हुआ था टीचर में, अपना क्वालिफाई हुआ था एग्जाम दे के, तो उसका ज्वाइनिंग हुआ था अरवल जिला में कहीं पर, रांची हटिया का है वो लड़का उमेश महतो। तो ज्वाइनिंग करते समय उसको मार पीट के भगा दिया गया। तो ये दोगला नीति बताइए बिहार वालों का कि मतलब वो लोग झारखंड में आएगा तो मालिक बनेगा। अब मेरे लोग यदि 10% वाला में भी अपने क्वालिटी से, एबिलिटी से किए हैं, तो उनको लोग ज्वाइनिंग नहीं करने दिया। ये यहाँ का तमाम जात के लोगों को समझना चाहिए कि हम झारखंडियों के साथ किस तरह शोषण लोग कर रहा है। गैर झारखंडी प्रदेश के लोग, उनको हम नेता बना देते हैं, मालिक बना देते हैं, और हम लोग कहाँ हैं? जमीन में है। अभी आप झारखंडी लोग एगो नेता चुनिएगा तब ना जी, 14 का तो कैंडिडेट झारखंडे का आ जाता है। पहले जो जितना भी नेता थे ना, गोल मटोल वाला काम करते थे, लेकिन अभी जो एजुकेटेड लोग, नया नया लड़के लोग निकल के आए हैं, वो लोग इसका दूरदृष्टि तक सोच रहे हैं और लोगों को जगाने का काम कर रहे हैं कि किस तरह से आपको वोट करना है, कैसे लोगों को चुनना है जो आपका झारखंडियत को बचाया जा सकता है। क्योंकि भले झारखंड राज्य अलग हो गया है, लेकिन झारखंड राज्य का जो मकसद था, जो मनसा था, वो अभी तक पूरा नहीं हो पाया। और ये पूरा केवल और केवल कुछ जो यहाँ से जीत रहे हैं वो लोग नहीं होने देते हैं। सदन में एक बार की बात है, यही सरकार की, तो हेमंत सोरेन ने बोला आज 32 को अगर मैं लागू करूंगा तो ये जैसे ही हाई कोर्ट चला जाएगा, ये मुद्दा तुरंत रिजेक्ट हो जाएगा। तो वो 81 विधानसभा में सबसे ज्यादा खुशी अगर किसी को हुआ था इस बात में ना, तो वो है माननीय विधायक बेरमो अनूप सिंह जी। बताइए यार कैसा सोच उनका है। जो अगर वो खतियानी नीति रिजेक्ट हो जाएगा तो सबसे ज्यादा खुशी उन्हीं को हुआ था। दोनों हाथ से उनका तो दावा है कि सबसे पहले हमने समर्थन दिया हेमंत को। समर्थन कुछ किसी को नहीं दिए, समर्थन काहे ले देंगे। 1985 कटअप भले बीजेपी का सरकार में आया था, लेकिन ये अनूप सिंह बैकडोर से अपने पिताजी को दिए थे, और ये कटअप लाया गया था रघुवर सरकार का टाइम में। ये बीजेपी का भी कटअप नहीं था अपना, ये अनूप सिंह का व्यक्तिगत कटअप था। 1985 ले जाके थोप दीजिए। तो ये एक्सक्लूसिव वीडियो आप लोग बोकारो के टुपकाडी से देख रहे हैं, जो बेरमो विधानसभा क्षेत्र पड़ता है। कई लोग हैं यहाँ पर जिससे मैं बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। इधर भी कई लोग हैं, इधर भी हैं। आप लोग के पास आ रहा हूँ, थोड़ा इधर कुछ बोलना चाह रहे थे। जी आपका नाम क्या हुआ दादा? मेरा नाम हुआ मनोज दास। बेरमो का विधायक कैसा होगा इस बार? बेरमो का विधायक जय मंगल है तो मंगल है। अच्छा। अभी के डेट में अगर जो मंगल है तो मंगल है। अच्छा। बहुत आदमी बोलता है कि जयराम, आपका रविंदर पांडे और भी त्रितनाथ आकाश, अभी बहुत सारा है कैंडिडेट अभी मैदान पे उतरा हुआ है, लेकिन इसके आगे तो किसी का कुछ नहीं चलेगा। जय मंगल के आगे किसी का नहीं चलेगा? नहीं, किसी का नहीं। ऐसा कैसे आपको लग रहा है? ऐसा इसलिए लग रहा है कि जय मंगल जो कार्य करके गया कर रहा है, वो हमको नहीं लगता कि अभी लोकल विधायक जितना भी अभी जो मीडिया में हम उनका बयान सुन रहे थे कि 1100 करोड़ का हम योजना लाए, तो आपके यहाँ कितना आया ये बताइए। मेरे यहाँ 3 करोड़ 62,000 का योजना दिए हैं। अभी क्या दिया? सारा किताब में लिखा हुआ था, उस दिन हम बोले भी हैं, मेरे पास लिस्ट भी है, लेकिन लिस्ट रहता तो अभी हम तुरंत गिनती करा देते। तो आप खतियानी बेटा हो के भी आप इस तरह बात कर रहे हैं? देखिए, खतियानी तो हम लोग हैं, लेकिन अभी 1932 का खतियान को लेके जो जयराम महतो आवाज उठाया, कहाँ खत्म हुआ, कहाँ लागू कर पाया? हुआ नहीं हुआ। ये अफवाह है, सुनिए, ये अफवाह है जनता को बरगलाने का। और कहने का मतलब लोकसभा चुनाव जो था वो बहुत बड़ा चुनाव होता है, लेकिन ये विधानसभा जब चुनाव होगा ना, और हो रहा ना, ये किसी को मैंने ये नहीं सोच सकता है। ये क्या दिखा रहे भैया? इसमें आज का पेपर में दिया हुआ है कि विधायक अनूप सिंह के ठिकानों से मिले दस्तावेज, ठीक है, अनुसार इनकी रोज की आमदनी 1 करोड़ रुपया।
ये बता रहे तो लीजिए है उसका उतना प्रॉपर्टी है, उसका बाप का दिया हुआ प्रॉपर्टी है, सुनिए उसका बाप का प्रॉपर्टी रखा हुआ है। हमारा कहने का मतलब है, सुनिए अच्छा बयान देने दीजिए बयान। अच्छा रुकिए रुकिए भैया रुकिए, आपको भी मौका देंगे आपको। अच्छा रुक जाइए बैठिए चाचा बैठिए। हो रहा है लेकिन कुछ चलने वाला किसी का है नहीं है। अरे आपके कहने से नहीं चलेगा भैया, कितनों रह जाए, लेकिन यहाँ पे जयराम का वोट हमको सवाल माटी का है। अनूप सिंह आया है बिहार से। हमारा यहाँ का माटी का बेटा है नहीं, वो हमारा दुख दर्द को जानेगा ही नहीं। उसका बाप ही हम लोगों को शोषण किया, बेटा शोषण करेगा और उसका फिर बेटा शोषण करेगा, ऐसा हो जाएंगे। उसका बीबी यहाँ तो बर्तन धोने आई ना सांसद बनने आई है। ये सब नौटंकी। अभी वहाँ पे जब बात हो रहा था लोकसभा चुनाव में कि ढुलू महतो बोल रहा था कि अपना बीबी को भी खड़ा कर दिया वहाँ, ठीक है। ठीक है अगरबत्तियाँ सुने दे। क्या नाम हुआ आपका नाम? मेरा नाम लुकमान अंसारी है। प्यार से लोग हमको हमदर्द के नाम से जानते हैं। और मैं पूछना चाहता हूं कि अनूप सिंह जो है, उनके पिताजी स्वर्गीय राजेंद्र बाबू यहाँ पर के जमींदार थे कि भूमिहर थे कि यहाँ के बहुत बड़े रईस थे? वो थे तो नहीं। ये काला हीरा के ढेर में यहाँ का जो है कोयला का माफिया बन के इधर से उधर करके रुपये कमाए हैं। हम यहाँ के मूलवासी हैं। आपको बता रहे हैं कि 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड राज्य अलग हुआ है। आज तक 24 साल का ये झारखंड हो गया है, नौजवान हो गया है, लेकिन नंगा है। कौन सा नीति बना है? विस्थापन नीति, नियोजन नीति, स्थानीय नीति, पुनर्वास नीति क्यों नहीं बना? कांग्रेस या जेएमएम जब भी आया, दोनों सत्ता में आया है, तो अनूप सिंह का बराबर आरोप लगा, इसका पिताजी को भी आरोप लगा है कि स्थानीय नीति में जो रोड़ा बनते हैं, रोड़ा बन के खड़ा हो जाते हैं। और आज मैं दावे के साथ कहता हूँ कि जब तक यहाँ के माइनॉरिटी हो, चाहे यहाँ के मूलवासी हो, वो जो है अनूप सिंह गुलाम बना के रखा है और उसका गुलामी को हम लोग स्वीकार नहीं करते हैं। अब के बाद इस गुलामी का जो प्रथा है, ये जयराम महतो जो है तोड़ने का काम करेगा। और जयराम महतो जो हमारे यहाँ के भूमि पुत्र हैं, उन्होंने ये आवाज़ बुलंद किया है कि जल जंगल जमीन को जलने नहीं देंगे और यहाँ बाहरियों को खदेड़ने का काम करेंगे, जो यहाँ हम मूलवासियों को गुलाम बना के रखा है। और हम गुलामी स्वीकार नहीं करेंगे। अब हम आज़ादी की ओर जा रहे हैं और हम आज़ाद होंगे। और इस बार जयराम महतो को हम माइनॉरिटी के समझिए कि जो भी है हमारे यहाँ जरीडी प्रखंड में है, या पहली बार जयराम मैदान में आते ही ये पहली बार हम ऐसा समीकरण देख रहे हैं जहां मुस्लिम वोटर जयराम के समर्थक में नजर आ रहे हैं, लेकिन कुछ खतियानी बेटा हैं जो अनूप सिंह की बात कर रहे हैं। हमारे मनोज दास जी उदाहरण स्वरूप यहाँ पर बैठे हुए हैं, जो प्रखंड अध्यक्ष है, प्रखंड प्रभारी अध्यक्ष नहीं है। तो चलिए भैया, अब हम उतना तो जानते नहीं, अब यहाँ पे आए हैं, लेकिन इन्होंने जो इतनी अच्छी बात कही, तो यहाँ के खतियानदारी को, अच्छा ऐसा कभी लगता है मनोज जी कि आप लोग कभी विधायक सांसद बनने जब आते हैं यहाँ का खतियानी बेटा, तो बाहर के जो लोग हैं यहाँ के लोगों को वोट दे देते हैं? यहाँ के लोग बड़े आसानी से बाहर के लोगों को वोट दे देते हैं, लेकिन यहाँ के लोग जब खड़ा होता है तो उन लोग वोट देता है कभी? देखिए बात ये है कि आदमी बोलता है कि बाहरिया और भीतरिया, ठीक है। हमको ये वो चीज बता दीजिए कि बाहरिया आज तक मैंने क्या किया है और मैंने जो मैंने लोकल क्या कर रहा है, हमको ये वो चीज बता दीजिए। एक भी लोकल का ट्रांसपोर्ट चलता है क्या? उसका हजारों ट्रक चल रहा है ट्रांसपोर्ट में। आपको अगर जरंडी में कोई आदमी का गाड़ी है तो उसको वीआईपी कोटा उसको मिलेगा और महीने में 2 ट्रिप का मिलेगा। उसका बाप का जमीन गया है क्या उन लोगों का? ये गलत आरोप आप लगा रहे हैं कि हमें बोलने नहीं दिया जा रहा है। देखिए हम आपको माइक दे रहे हैं कि नहीं, इन लोग उछल ले कूद ले, लेकिन जयराम भैया आप एक मिनट सुनिए। जयराम का लाखों में भीड़ था, डेलू घाट में लाखों का भीड़ था। अनूप का कितना भीड़ था? चलने वाला नहीं है। कितनों जयराम 1 लाख हम लोग वहाँ जाके। मैं जानना चाहता हूँ कि ये जैसे बोले कि अनूप सिंह के आगे किसी का चलने वाला नहीं है, ये तो मनोज एक मिनट, हाँ,
जब अनूप सिंह यहाँ का मूल निवासी नहीं है, अनूप सिंह सुनिए कांग्रेस का जो पॉकेट वोट है ना ये मुस्लिम लोग, तो ये लोग तो अभी पॉकेट सबसे निकल जा रहे हैं। वोट हम लोग का लेगा, फायदा इन लोगों के जैसा लोगों का होगा। यही लोग माइनॉरिटी वाला वोट देगा। सुनिए, बहुत बड़ी बात कही है। सुनिए 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 ना, एक मिनट बता दे रहे हैं, माइनॉरिटी वाला वोट देगा, माइनॉरिटी वाला ही वोट देके जिताएगा। ये आप जो है उसका गुलाम है क्या? उसका गुलाम है क्या? 1952 से अल्पसंख्यक के लिए क्या शिक्षा नीति बनाया है, बताइए आप। हम इतना जान रहे हैं कि आप लोग कितनों बोल लीजिए, लेकिन वोटवा आप लोग हाथे छाप में दीजिएगा। ये प्रखंड अध्यक्ष है। एक चीज बताइए, सुनिए, ये अभी बोले 3 करोड़ का योजना दिया है, मुसलमान बस्ती यहाँ पर है 900 वोटर का, क्या दिया है? क्या दिया बताइए। आपका देखिए वहाँ से आप लोगों ने वोट दिया है, क्या है? लॉलीपॉप है, आप लोगों ने वोट दिया है। लॉलीपॉप कोटा से नहीं दिया है। तो बनाएगा 12 लाख का स्कीम दिया आप मस्जिद में। वोट से जीतता है अनूप सिंह। मुसलमान इस बार कौन? मुसलमान मस्जिद बनाता है तो आपसे चंदा कभी लिए हैं क्या दास जी, बताइए? तो फिर कैसे ऐसा बात बोल रहे हैं? मुसलमान का एगो ऐसा संस्थान है जहाँ चंदा नहीं लगेगा किसी का। सुनिए अभी थोड़ा शांत रहिए। बोले चुनाव, एक मिनट मनोज जी सुनिए, जय मंगल के आगे कुछ नहीं, हमें क्यों चीज जानते हैं। मेरा बात सुनिए। क्यों इसलिए बोल रहा है? सुनिए, इसलिए बोल रहा है कि एक दिन में वो 3 करोड़ कमाता है और वो पैसा से वोट खरीद लेगा, और वो बोलता भी है कि हम तो वोट पैसा पिताजी का बनाया हुआ चीज है, वो शानो शौकत का जीने वाला आदमी है वो। जिसका बाप का जमीन गया है उसका क्या बना हुआ है? अगर राजेंद्र सिंह का बनाया हुआ है तो जिसका जमीन गया है विस्थापित रैयत, वो कहाँ है? कभी आपने सोचा है? हो सकता है आप भी कभी विस्थापित हो। अच्छा मान लीजिए जयराम महतो जीत जाएगा तो क्या कर लेगा? एगो सीट से जयराम महतो खतियानी के बेटा आवाज को बुलंद करेगा, आवाज को। एक मिनट एगो सीट हम एक जीत एगो सीट नहीं जीत ऐसा आप क्या बोल रहे हैं भैया? नहीं जीत पाएगा। आप बता रहे कि सबसे ज्यादा एगो सीट नहीं जीत पाएगा। 8 लाख से अब अभी जयराम का आंधी चल रहा है। अभी जयराम लोकसभा में सुनिए अभी जय श्री राम नहीं, जयराम चलेगा। सुनिए अभी कुमार जय मंगल अभी चुनाव को देख सिर्फ जय मंगल चलेगा। जय हम लोग का है ना, हम लोग का 800-1000 वोट है। चुनाव चलिए आप लोग बहुत बात कर लिए, भैया से पूछते हैं हम। भैया आपका नाम क्या हुआ बताइए तो। अच्छा ये शर्मा रही है, नाम नहीं, थोड़ा सा बता दीजिए, नाम हुआ तो कम से कम बता दीजिए। मेरा नाम विश्वनाथ साहब है। अच्छा ये तो क्या आप, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं है। तो ये कुल मिला के ये वीडियो मैंने दिखाने का प्रयास कर रहा था। ये एक्सक्लूसिव वीडियो बेरमो विधानसभा क्षेत्र का है, टुपकाडी में हम यहाँ पे आए और यहाँ के जो मतदाता है उनसे हम समझने का प्रयास कर रहे थे कि आखिर इस बार ये बेरमो विधानसभा का विधायक कैसा होगा। जयराम महतो जैसा होगा। इसलिए कि जब हमारे बाल बच्चा अब गुलामी नहीं करेगा, हमारे बाप दादा कर लिया कांग्रेस में, अब हम लोग हिस्सेदारी का बात करेंगे। और लेकिन एक चीज हम देखे आज की इस वीडियो में कि पहली बार किसी अल्पसंख्यक ने ये सवाल खड़ा कर दिया कि वोट हम कांग्रेस को देते हैं और ये कांग्रेस ST SC के लिए काम करती है। तो ये बहुत बड़ी बात है, समझने की जरूरत है। सुनिए अभी कांग्रेस पार्टी और JMM पार्टी हमारे अल्पसंख्यक समाज को कई गो टिकट दिया है और हमारे टाइगर जयराम महतो कई गो टिकट दिया है। आप देखिए हमारे टाइगर जयराम महतो पूरे झारखंड में 6 गो 7 गो टिकट दिया है। और कांग्रेस क्या बोले चाची? साड़ी मिलेगा हमको, अनूप सिंह सीखेगा। हाँ पेंशन मिलो हो? हाँ बेटा मिलो। फिर झूठ ना कहिए, पेंशन मिलो हो? अभी मिला ला ले बेटा। बोले दी नहीं यार। हाँ और की नाम बेलो जो दतवन बेचे से बुढ़ी दतवन बेचे से बुढ़ी तो नामा की बेलो जानकी देवी मोसब आदमी ना है। तो अनूप सिंह जीतता हो? हाँ जीतता बेटा जीतता है। हाँ हाँ जीतता। जयराम महतो ना जीतता है? ना वो जयराम महतो काहे नहीं जीतता? भगवान सभे गोटा जयकार करिए बेटा, सभे पेट है बेटा। एकदम हम तो जय जयकार करबे करे हो। तो ये बूढ़ी माँ है, कहीं ना कहीं अनूप काम कर रहा है, औरंगाबाद से जमीन बेच के लाके कर रहा है क्या? तो ये तमाम लोग हैं। एक भैया इधर आए हुए हैं। भैया आपका नाम क्या है जरा बता दीजिए। हमारा नाम भीम साहब है।
भीम साहब जी बताइए इस बार बेरमो का विधायक कैसा होगा? बदलाव होगा, बस बदलाव होगा। तो रविंद्र पांडे बनेंगे। जनता मुड़ बना लिया, बोलता बदलाव करेंगे, करेगा हम। तो इस बार बदलाव होगा, ये एक्सक्लूसिव वीडियो मैं बार बार कह रहा हूँ। बेरमो विधानसभा के टुक्काडी से देख रहे थे आप लोग। इस वीडियो को देखने के बाद अपना राय कमेंट जरूर रखिएगा। फिलहाल आपका छोटा भाई AR बोकार भी लेता है विदा। जोहार, जय झारखंड।